फिर तीसरा गुरु है हमारा जल। जल में क्या गुण है? जल में है मधुरता, जल में है स्निग्धता। और किसी भी अपवित्र को पवित्र करना हो तो भगवान के नाम के साथ जल का ही छींटा दिया जाता है। ऐसा जीवन हो मधुर। आपके संग से किसी के जीवन में मधुरता बढ़ जाए, किसी के जीवन की मिठास आपके संग से बढ़ जाए। इसलिए कल की चर्चा में मैंने आपको कहा था कि भाई बिल्कुल रूखा सूखा हृदय भी ना हो जाए, वो मार्ग भी हमारा नहीं है। ये हमारे संतों ने तो कहा, तुलसी इस संसार में सबसे मिली ये धार, ना जाने किस भेष में तुहे नारायण मिली जा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और फिर आप और मैं तो जिस तत्व की उपासना कर रहे हैं, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास। आपके मेरे प्रत्येक कार्य से, प्रत्येक क्रिया से, व्यवहार से हित साधन हो। यही वस्तुतः हित की अनन्य उपासना है। हित के भाव का अनन्य होना क्या है कि अपनी प्रत्येक चेष्टा से हित साधन हो। सुधर्म बोधिनीकार तो कहते हैं, चींटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम। कि चींटी से लेकर युगल सरकार तक सबके प्रति कोई हित का ही भाव हो, हमारे द्वारा हित साधन हो। तो जल का गुण है मृदुता, मधुरता, स्निग्धता। एक और बात, बहता रहता है जल, प्रवाहमानता, पवित्रता। ये सब मैंने जल से सीखा। कैसे जल निर्मल पवित्र, और जो छू ले उसे भी पवित्र कर दे। और मैं तो कहता हूं भाई, साधु का जीवन तो ऐसा ही हो, गंगा की धारा की तरह जा रही है वो अपने उद्देश्य की ओर, लेकिन मार्ग में जिस जिस स्थान का स्पर्श करती है उसे तीर्थ बना देती है, उसे पवित्र कर देती है। ऐसा ही हमारा जीवन हो, ऐसी हमारी जीवन धारा हो। जाना प्रभु की ओर है, पर मार्ग में किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीवन ऐसा हो।